बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक तरफ तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने इत्तेहादी और पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के मिस्टीरियस लंदन विज़िट की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। इस परेशानी की वजह क्या है और इन ख़बरों में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है कि लंदन में चौधरी परवेज़ इलाही ने आला सियासी शख्सियात के साथ मुलाकात की है। एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का भी एक इम्तिहान है और इम्तिहान ये है कि वफाकी हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और वफाकी हुकूमत को आँखें दिखाना, तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। और बल्कि एक इत्तेहादी जमात के लिए तो कल का दिन जो है वो बड़ा फ़ैसला कुन करार दिया जा रहा है। ये क्या मामला है? मरकज़ में क्या होने जा रहा है? क्या जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें कोई तोड़-फोड़ होने वाली है? इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला महफूज किया था, वो महफूज किया गया फ़ैसला सुना दिया गया है। वो फ़ैसला क्या है जो असद उमर ने सेक्शन 144 के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की थी। और इसके अलावा नाज़रीन कल एक बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो एक्सपेक्टेड है। वो फ़ैसला क्या हो सकता है? और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और नाज़रीन पहली ख़बर ये है कि जो हफ़्ते के रोज़ साबिक़ वज़ीर दाख़िला पंजाब के और मौजूदा वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत साहब की जो एक मुबैना ऑडियो सामने आई, उस ऑडियो पे राजा बिशारत साहब का बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे मौक़िफ़ आया है। आज एक सहाफ़ी ने उनसे उनकी ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ सवाल किया कि आपकी एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पे लीक हुई है, यानी आ गई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने तरदीद नहीं की राजा बिशारत साहब ने अपनी इस ऑडियो की। उन्होंने मौक़िफ़ ये कहा कि सिर्फ़ मेरी ऑडियो नहीं आई बल्कि ऑडियो जो है वो नवाज़ शरीफ की भी आई है, शहबाज शरीफ की भी आई है, इमरान ख़ान की भी आई है, चौधरी परवेज़ इलाही की भी आई है। तो वीडियो वीडियो ऑडियो आने से उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उन्होंने कहा कि ये कोई 10-15 साल पुरानी जो है वो ऑडियो है जिसे फैब्रिकेट करके दोबारा जो है वो जारी किया गया है। इससे कोई हासिल नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और साथ में राजा बिशारत साहब ने कहा कि मैं इस ऑडियो लीक के मामले की जो एक सिलसिला शुरू हुआ है इसकी मज़म्मत भी करता हूँ। और साथ में उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जो ऑडियो वीडियो का है जिसके ज़रिए जो ऐसे मामलात सामने लाए जा रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। दूसरी खबर नाज़रीन जो आपके साथ हमने शेयर करनी है वो है जो कौमी असम्बली के 8 हलकों का इलेक्शन होना है, जिसमें इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अकेले हुक्मरान इत्तेहाद का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मजमूई तौर पे 12 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होना है, लेकिन जो वज़ारत दाखिला की जानिब से ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को कि 90 रोज़ के लिए ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो आज इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और जो दीगर मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्हें ब्रीफ़ किया गया। जो वज़ारत दाखिला का ख़त लिखा गया था और उस ख़त का जायज़ा लेने के बाद कल जो है जो सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं और चीफ़ सेक्रेटरी के साथ साथ जो आईजीज़ उनके मुतल्लिका सूबों के हैं उन्हें बुला लिया गया है। और साथ ही नोटिस किए गए हैं सेक्रेटरी दिफा को और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को भी जो है वो कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से मदऊ कर लिया गया है कि हालांकि वाकई ऐसे हालात हैं कि इन 12 हलकों पे जो ज़िमनी इलेक्शन होना है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, कि वाकई ऐसी सूरत हाल है कि जो सिक्योरिटी का स्टाफ दरकार है वो वज़ारत दिफा प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो कल ये अहम फ़ैसला जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से ये अहम फ़ैसला आ सकता है। इसमें एक इत्तेहादी जमात जो अवामी नेशनल पार्टी है, चंद रोज़ पहले उनके जो रहनुमा हैं इमल ख़ान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें वज़ारत दाखिला ने जो ख़त लिखा था उस पे इमल ख़ान ने कहा था कि अगर वज़ारत ख़ारजा ने दाखिला ने यह ख़त वापस ना लिया तो फिर हम खुल्लम खुल्ला अपनी वफाकी हुकूमत की मुखालफत जो है वो करना शुरू कर देंगे। एक तो ये हुकूमती इत्तेहादी का स्टेटमेंट आया, तो कल अगर ये इलेक्शन जो है 12 हलकों का जिसमें इमल ख़ान के पीके के जिस इलेक्शन से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी अगर पोस्टपोन हो जाता है तो उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी का रिएक्शन क्या होगा, वो क्या फ़ैसला करते हैं, ये तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन जो दूसरी मरकज़ की इत्तेहादी जमात है बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके जो सीनियर रहनुमा खालिद मक्सी साहब,
उनका एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है और उनका स्टेटमेंट आया है आज सेनेट के ऐवान में। उन्होंने कहा, सेनेट के ऐवान नहीं, कौमी असम्बली के ऐवान में उन्होंने कहा कि देखें, ये जो हुक्मरान आए हैं ये सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए आए थे और आज इमरान खान हट गए हैं तो इनमें वजारतों की दौड़ शुरू हो गई है, ये एक दूसरे में वजारतें बांट रहे हैं। और फिर खालिद मकसी साहब ने कहा कि अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही तो आप हुकूमत छोड़ दें, हम हुकूमत संभाल लेंगे, आप मुस्तफ़ी हो जाएं और आपसे बेहतर पोजीशन में हम इस हुकूमत को चला सकते हैं। तो बाप पार्टी ने इस तरीके से आज कौमी असम्बली में अपने तेवर, अपनी आँखें हुक्मरान इत्तेहाद को दिखाई हैं और बिल्कुल दुरुस्त दिखाई हैं। लेकिन इसमें कोई हुक्मरान इत्तेहाद को छोड़ने वाला कोई सिग्नल नहीं, बल्कि वो इंश्योर करना चाह रहे हैं खालिद मकसी साहब के जो सवालात हम पूछना चाहते हैं उनका जवाबात देने के लिए जो मुतल्लिका मिनिस्टर हैं वो ऐवान में होने चाहिए। और वो कह ही रहे थे कि हम सवाल पूछते हैं लेकिन ऐवान में मुतल्लिका मिनिस्टर जो है मौजूद नहीं होता। तो बहरहाल स्पीकर की जानब से कहा गया था कि इस बात को यकीनी बनाया गया और हुकूमत को भी डायरेक्शन की गई है, रूलिंग दी गई है कि मुतल्लिका मिनिस्टर जब इस तरह का मामला हो तो ऐवान में उनकी मौजूदगी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। अगली जो खबर नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। आज भी इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो है उनके दलाइल जारी रहे और कल भी ख्वाजा हारिस साहब जो है अपने दलाइल जारी रखेंगे। तो लग ऐसे रहा है कि रवां हफ्ते भी ये केस जो अपने इख्तिताम पे नहीं पहुंच पाएगा कि अगर ख्वाजा हारिस साहब इतना वक्त ले रहे हैं तो हुकूमती जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान वो भी इतनी जल्दी अपने दलाइल का इख्तिताम नहीं करेंगे। यानी कल अगर ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो अगले जो 2 दिन हैं, बुध और जुमेरात का, ये मखदूम अली ख़ान अपने दलाइल देंगे और उसके बाद ये मामला फिर अगले हफ्ते जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस केस के समाज से याद आया कि जो असद उमर साहब ने सेक्शन 144 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, आज उस पर बड़ी अहम समाअत हुई और समाअत के बाद फिर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। तो आज हमने आपको इससे पहले व्लॉग में बताया था, आज का हमारा जो पहला व्लॉग था, कि इम्कान है कि आज ही इस केस का जो तहरीरी फ़ैसला है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। तो फैसला जारी कर दिया गया जिसमें असद उमर की इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया गया है। और इसकी रीज़निंग ये दी गई है कि PTI ने ये जो सेक्शन 144 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, PTI पार्लियामेंट के अंदर खातर खां यानी कौमी असम्बली और सेनेट में अपनी नुमाइंदगी रखती है। ऐवान में कोई ये बिल आकर जो है सेक्शन 144 को कलअदम करार दिलवा सकते हैं, तरमीम वहाँ से करवा सकते हैं, इस सेक्शन को तब्दील करवा सकते हैं। और साथ में फ़ैसले में कहा गया है कि जो अमन व आमा का इशू है वो एग्जेक्टिव का डोमेन है, उसमें अदलिया का, मदाखलत का, इंटरफेरेंस का किसी किस्म का आवाज़ नहीं बनता। और दरख्वास्त में ये कहना कि सेक्शन 144 जो है वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 144 जो है वो अमन व आमा को यकीनी बनाने के लिए जो है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में शामिल किया गया है। अब परवेज़ इलाही साहब से जो मुतल्लिक़ ख़बर है उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन आपको मालूम है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो लंदन के दौरे पे हैं, उसकी वजह उन्होंने ख़ुद ये बताई थी कि वो अपने बेटे मोइन सलाहिद की जो फैमिली और जो बच्चे वहाँ पे मुकीम हैं 5 साल के बाद उनसे मिलने के लिए वो लंदन आए हैं। लेकिन ये जो दौरा है इसे मिस्टीरियस भी करार दिया जा रहा है और सवाल ये उठाया जा रहा है और बार बार सवाल किया जा रहा है कि जब इमरान खान साहब उन जिनके वो इत्तेहादी हैं, जिनके वोटों की वजह से वो पंजाब के वज़ीर आला बने हैं, वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर तो परवेज़ इलाही साहब को पंजाब में होना चाहिए था, लेकिन वो लंदन में जाके बैठे हैं। तो इस वजह से परवेज़ इलाही साहब के इस लंदन के दौरे को जो है वो बड़ी सवालिया नज़रों से देखा जा रहा है। तो एक ख़बर ये सामने आई है जो आज मुख्तलिफ़ नेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुई है, जिसमें ज़राए का ये कहना है कि लंदन में परवेज़ इलाही साहब की कुछ सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई हैं, खुफिया मुलाकातें हुई हैं जिन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। उसमें सियासी मामलात के हवाले से, मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ ऑप्शन के ऊपर गौर किया गया, कुछ ऑप्शन जो है वो परवेज़ इलाही साहब को दिए गए और ये भी कहा गया है कि जो पंजाब असम्बली की मुद्दत है उसको पूरा करने के लिए परवेज़ इलाही साहब के जो है PDM की सियासी जमातों के साथ जो है वो राब्ते अपनी जगह पे मौजूद हैं। और ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि पंजाब के वज़ीर आला के इस दौरे की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है पीछे, जब एक लॉन्ग मार्च का एक इम्कान अपनी जगह पे मौजूद है तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी काफ़ी तशवीश और परेशानी पाई जाती है कि अगर पंजाब का वज़ीर आला इस मौके पे नहीं होगा, जब काफ़िले पंजाब से इस्लामाबाद की जानिब चल निकलेंगे तो फिर अहकामात किसके माने जाएंगे, कौन अहकामात देगा। लेकिन बहरहाल जो बताने वाले हैं, जो ज़राए वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ये बयानात तो दे रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये महज बयानात हैं
और अंदर से जो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसी तरह भी इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को जो है वो सपोर्ट करने के हक़ में नहीं है। अगली जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है नाज़रीन, वो ये है, जो आखिरी हमारी ख़बर है कि ख़ान साहब को लेने के देने कैसे पड़ सकते हैं। नाज़रीन, जो ख़ान साहब ने कहा है, मैं इंतज़ार करूँगा कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक का मामला है, इस पर वो आला अदलिया से रुजू करेंगे और एक GIT बना के ये पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो PM ऑफिस और PM हाउस की ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई या बगिंग की गई, इसका ज़िम्मेदार कौन है, कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी इसकी रिकॉर्डिंग की ज़िम्मेदार है, इसको लीकेज की ज़िम्मेदार है। अगर लीकेज की ज़िम्मेदार कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग की ज़िम्मेदार कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी है, तो इस पे वो GIT बना के तहकीकात करवाना चाहते हैं। तो मुझे तो, बल्कि मेरा चैलेंज है PTI को, अगर ऐसा है वो समझते हैं, तो मेरा चैलेंज है कि आप इस मामले को ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएँ, हाई कोर्ट में लेके जाएँ। हाई कोर्ट का तो मैं ज़्यादा गारंटी के साथ नहीं कहता, लेकिन अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो मुझे लग ऐसा रहा है कि यहाँ पे इमरान खान साहब को लेने के जो है वो देने पड़ जाएंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।